Good morning, students. As we know that we are studying the chapter magnetic effect of the current, और इस चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया है। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन के डेफिनेशन, प्रिंसिपल और उसके यूजेज एंड थ्योरी को हम लोगों ने कवर किया। और आज का जो हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज मूव कर रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पे जो लगता है फोर्स, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। आज हमारे पास चार्ज नहीं, हमारे पास प्योर कंडक्टर होगा और उस कंडक्टर पे क्या एक्ट होगा? फोर्स एक्ट होगा। और वो फोर्स कौन एक्ट कराएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चे, कुछ चीजें रिलेटिबल होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, तुम देख लेना, ज्यादा समझ में आ जाएगा इजिली। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखो हुआ यूं ना कि ये जो हमारा एक एक्सपेरिमेंट डन किया गया हमारे फिजिसिस्ट सब के द्वारा, क्या डन किया गया? इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक हमारे पास कंडक्टर रखा गया, कंडक्टर को कुछ यूं लटका दिया गया। ये स्टैंड है, ये स्टैंड के थ्रू एक कंडक्टर को लटका दिया गया इस तरीके से, और इस कंडक्टर में वायर कनेक्ट कर दिया गया। जैसा कि तुम देख रहे हो, ये वायर है, एक यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, माइनस के साथ में एक तरफ इसको कनेक्ट किया गया इस वायर को, और एक तरफ से पॉजिटिव टर्मिनल से इस वायर को कनेक्ट कर दिया गया। इज इट क्लियर? दिस इज आवर कंडक्टर। और इसी में ये हमारे पास होर्सशू मैग्नेट भी बोलते हैं या यू मैग्नेट भी बोलते हैं, यू मैग्नेट को यहाँ पर रख दिया गया। यू मैग्नेट को रखा गया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, और हमारे पास ऑलरेडी कंडक्टर है। इस कंडक्टर को मैंने कुछ यूं दिए गए डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने एक सर्किट के फॉर्म में कनेक्ट कर लिया। इज इट क्लियर? अब हम करते हैं ऐसा कि हमने किया यहाँ पर क्या, स्विच ऑन, प्लग में मैंने ये की को मैंने किया क्लोज से हुआ करंट फ्लो, और ये करंट प्लस से होते होते इस कंडक्टर के थ्रू इस डायरेक्शन में, जैसा कि तुम्हें डायग्राम में मैंने बता दिया है, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ये ऐसे होके करंट अपना सर्किट क्लोज किया। इज इट क्लियर? सर्किट पूरा किया इस तरीके से। अब जैसे ये करंट फ्लो हुआ इसमें, तो यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड। इस यू मैग्नेट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इस मैग्नेटिक फील्ड ने इसको क्या किया? झटका दिया। अब ये झटका किधर दिया है ये तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी करके रखा है। वो तुम लोगों को याद करने की जरूरत है कि आखिर हमको कैसे पता चलेगा कि एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और वो रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको किस डायरेक्शन में झटका देगा, किस डायरेक्शन में उसे फोर्स लगाएगा। इज इट क्लियर? वीडियो के मिड में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के बारे में, तब तक तुम लोग इसे रिकॉल करो। तब तक मैं इसको रिकैप देता हूं, फिर से ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारे पास ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में मैंने लिया है कंडक्टर, और कंडक्टर को मैंने जोड़ा है कुछ यूं ये सारे वायर से कनेक्ट किया। हमारे पास यहाँ पर है सेल, हमारे पास यहाँ सेल नहीं बैटरी है, और हमारे पास यहाँ पे है की, और ये हमारे पास है यू मैग्नेट। यू मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ। मैंने किया की को क्लोज, यहां से हुआ करंट फ्लो, करंट का डायरेक्शन तुम देख रहे हो, प्लस से निकला, यहां से होते ऐसे फ्लो हुआ। और जैसे ही करंट इसमें फ्लो हुआ, तो ये वाला कंडक्टर था, ये अपने पोजीशन पे ना रह के थोड़ा सा ऐसे क्या हो गया, इधर टिल्ट हो गया। इधर टिल्ट होने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इसमें क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि वो अपने पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। दैट मीन्स यहां पर कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है। अब किया मैंने कुछ ऐसा कि इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट, इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को किया मैंने रिवर्स। कैसे किया मैंने रिवर्स? सर आपने किया प्लस को इधर, माइनस को किया उधर, करंट अब इधर से हुआ फ्लो, मतलब मैंने चेंज कर दिया करंट का डायरेक्शन। और जैसे ही मैंने करंट का डायरेक्शन कर दिया चेंज, फिर से हुआ इसके थ्रू करंट फ्लो, और करंट फ्लो होने से अब इसका जो जिस डायरेक्शन में ये पुश हुआ था, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया? पुश हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स तो अब भी एक्ट हो रहा है, लेकिन पहले से अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हुआ, यानी करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने किया एक्सपेरिमेंट को तीसरी बार परफॉर्म। इस परफॉर्मेंस में मैंने क्या किया? इस करंट के डायरेक्शन को यूं ही रखा इसे, और मैग्नेटिक फील्ड ज्यों का त्यों है, और इस तरीके से फिर से मैंने देखा कि ये इस डायरेक्शन में फिर से आ गया। इसका मतलब ये हुआ, जब करंट का डायरेक्शन ऐसे था तब ये अलग डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, जब करंट का डायरेक्शन मैंने चेंज किया तब ये अलग डायरेक्शन में, जस्ट उसके रिवर्स। तो अब करते हैं ऐसा कि करंट के डायरेक्शन को रखते हैं सेम, बस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को करते हैं चेंज।
हमने क्या किया, इस यू मैग्नेट को पलट के ऐसे कर दिया, नॉर्थ ऊपर भेज दिया, साउथ को नीचे भेज दिया। तब भी मैंने देखा ये जो डिस्प्लेस हो रहा है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ जब नॉर्थ नीचे था, साउथ यहाँ था, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा। अगर ये राइट की तरफ आ रहा है और नॉर्थ को ऊपर भेज दिया, साउथ को नीचे भेज दिया, तो इधर चला जा रहा है। इसका मतलब एक बात समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हुआ, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा था एक्सपेरिमेंट। तो सवाल ये है कि हो क्यों रहा है ऐसा, ऐसी क्या जरूरत हो गई कि ऐसा क्या चीज इसमें काम कर रहा है कि ये इसको इधर की तरफ धक्का दे रहा है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ के रखा है। क्या पढ़ के रखा? याद करो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ के रखा है, F = QVB sin थीटा। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ के रखा है बच्चों। क्या पढ़ा है? चार्ज पार्टिकल में वेलोसिटी हो तो कहां हो वो? मैग्नेटिक फील्ड में। अगर चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी और वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पे क्या एक्ट होगा? मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा। तो सर इस कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल कहां है? तो याद करो चैप्टर नंबर 3 जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पढ़ा था करंट बेसिकली होता क्या है? सर करंट होता है फ्लो ऑफ द चार्ज। फ्लो ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। इलेक्ट्रॉन को भी बोल सकते हैं क्योंकि वो करंट के अपोजिटली डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो हम कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी क्या है? करंट ही है। तो चार्ज के फ्लो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। सर इसमें जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो इसमें क्या फ्लो शुरू होना हुआ? क्या फ्लो हो गया? चार्ज हो गया। या तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा या फिर नेगेटिव चार्ज। ओके, वेरी नाइस। अगर इलेक्ट्रॉन को मैं कंसीडर कर लूं, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज तो अब तक में हम लोग कंसीडर करते ही चले जा रहे हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लूं तो यहाँ पे चार्ज का खेल कौन खेल रहा है? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड किस पर फोर्स एक्ट करा रहा होगा? इलेक्ट्रॉन पे करा रहा होगा। गुड। इसी डायग्राम को मैंने यहां पर दिखाया है। यहां पर कुछ ऐसा देखो, मैंने यहां कंडक्टर को इस शेप में लिया ऐसे। तुम थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये कंडक्टर के इनसाइड, कंडक्टर के अंदर में क्या हो रहा है उसके बारे में मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं। बेसिकली होता क्या भाई, एक बात की बात बताते हैं, कंडक्टर के अंदर में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में क्या होता है? कंडक्टर के अंदर में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मैंने दिखाया कुछ यूं माइनस के साथ में। इज इट क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन को मैं दिखा दूंगा तो बाकी सारे तुम्हारे लिए समझने के लिए कन्वीनियंट हो जाएंगे। ये है हमारा क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? अब इसमें करंट होगा फ्लो। कैसे होगा करंट फ्लो? सर इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इसके दोनों टर्मिनल पे क्या डेवलप हो जाएगा? एक पॉजिटिव पोटेंशियल और एक नेगेटिव पोटेंशियल। चलो मान लेते हैं हम ऐसा कि यहाँ पर इसका पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पर इसका नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया। मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब हमने पढ़ के रखा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, जैसे ही इसमें एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल कनेक्ट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन चलना मूव करेगा। सर दिस इज द वाई डायरेक्शन, दिस इज द पॉजिटिव वाई, दिस इज द जेड, एंड आगे की तरफ मैंने लिया एक्स। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। और किस वेलोसिटी के साथ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ के रखे हैं कि किसी भी कंडक्टिंग वायर और करंट में इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है और करंट जो उसमें डेवलप होता है किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास ये है। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा तो बच्चों इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे? अब मेरे को ये बताओ, अब ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया और ये इलेक्ट्रॉन है कहां? इस यू वाले मैग्नेटिक फील्ड में। इस यू वाले मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस मैग्नेटिक फील्ड ने एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया। किस पे फोर्स लगाया? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया। नॉट ऑन कंडक्टर कह सकते हो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जब चलता है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ये वह चलते हुए इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड ने क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो भाई ये फॉर्मूला किस में मॉडिफाई हो जाएगा? सर ये फॉर्मूला मॉडिफाइड हो जाएगा। F = सर इलेक्ट्रॉन पे लगा तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या चीज से इंडिकेट करते हैं? E से। इज इट क्लियर? ओके, ये तुम्हारा हो गया E से। और ये किस वेलोसिटी के साथ चल रहा है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज? इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन सर जब करंट फ्लो होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ चलता है, दैट इज Vd। ओके, वेरी नाइस। और उसके बाद यहां पर लगेगा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। सर बाहर में B है तो ये B ही होगा। यहां तक कोई डाउट इसमें? B sin थीटा। यहां तक तुम्हारा हो गया होगा क्लियर?
अब इसको थोड़ा और मैं आगे लेके चले जाऊं, मैं कहूं तो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख के दिखाओ बच्चे। अच्छा हाँ, माइनस भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, माइनस लगाओ या ना लगाओ, लेकिन तुमने बोला है माइनस लगाने के लिए तो मैं लगा ही देता हूं माइनस, ठीक है। लगाया मैंने कुछ इस तरीके से, माइनस ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ इस तरीके से। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर? ये तुम्हारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब तो समझ में आ गया होगा, फोर्स एक्चुअल में लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, नॉट ऑन करंट। इज इट क्लियर? सर करंट कुछ भी नहीं है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें बच्चे? समझ में आ गया होगा। ओके, F इज इक्वल टू माइनस EV। अब भाई साहब एक बात मुझे बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से सीधी सी बात मैं बोलना चाहता हूं, इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन होता नहीं, n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते, तो कितने इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे भाई? सारे इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लेंगे। मान लेते हैं, हमने ऐसा मान लिया, क्या मान लिया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई? मान लेते कैपिटल N, दिस इज द कैपिटल N। अगर मेरा कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो तो हम उसके इलेक्ट्रॉन के नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो मुश्किल है, तो हम लोग फिजिक्स में इस चीज को सॉल्व करने के लिए निकालते हैं पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होता है पर यूनिट वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम पे होता है। दैट इज वाई कि हमें यहां पे लेना, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है तो n निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए हम यूज करेंगे यहां पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हमने क्या लगाया है? इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो इसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम अगर तुम लोगे तो हमने इसको मान लिया स्मॉल n। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल n एंड पर यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n? मैंने मान लिया दिस इज ये इस तरीके से। तो इसके बीच में कैसा रिलेशन आएगा भाई? इसके बीच में आएगा कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n बाई V पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर? अगर कंडक्टर का लेंथ है L तो क्या हो जाएगा बच्चे? L, और क्रॉस सेक्शन एरिया है A, तो वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होता है? एरिया इनटू हाइट। सिलेंड्रिकल फॉर्म में है हमारा, ये देखो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में कंडक्टर है, तो n अपॉन क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम है ना, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाई V। इज इट क्लियर? पर यूनिट वॉल्यूम मैंने बोला था, ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NV हो जाएगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला तुम लोग पढ़ के रखे हो, एरिया में हम लोग लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? लेंथ का। तो लेंथ का मल्टीप्लाई किया, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ये, इसका लेंथ कितना है मान लिया? L, तो क्या हो जाएगा? NaL। दिस इज इट क्लियर? यहां तक आई थिंक मुझे लगता होगा क्लियर हो गया होगा। टोटल नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कंडक्टर इज कैपिटल N। कहां है कैपिटल N? बट ये लेंथ बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि हम इसके लेंथ को कंसीडर करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैंने पर यूनिट वॉल्यूम निकाला है। और पर यूनिट वॉल्यूम पे नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है स्मॉल n है, स्मॉल n और कैपिटल N के बीच में ये रिलेशन आ जाएगा। और वॉल्यूम का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ के रखा, एरिया में अगर आप लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड हमने किया इसमें मल्टीप्लाई, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में लेंथ का मल्टीप्लाई कर गया तो इट विल बिकम वॉल्यूम, एंड n इज इक्वल टू कैपिटल N इज इक्वल टू NaL। इज इट क्लियर? अब कुछ करना नहीं है, हमने जो यहां पर फोर्स निकाला है, दिस फोर्स इज ओनली फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। बट इस पूरे के पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ, यहां पे ऐड कर देना फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो भी तुम्हारी मर्जी हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ऐड कर सकते हो। इज इट क्लियर? चलेगा, ये भी चल सकता है, कैपिटल N है। तो इस फार्मूले में अगर हम निकालना चाहेंगे टोटल फोर्स निकालना चाहेंगे, टोटल फोर्स अगर हम निकालना चाहेंगे, तो अभी हमारा जो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए निकला है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस E N VD क्रॉस B।
इज इट क्लियर बच्चे? ओके, माइनस। अब देखो तुम यहां से F इज इक्वल टू n का वैल्यू, n तो तब यूज करेंगे जब हमारे पास कंडक्टर का लेंथ बहुत 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 बड़ा हो, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम लेना चाहेंगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम में माइनस E और n इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ के रखे AL, EAL, इसको हो जाएगा VD क्रॉस B। इज इट क्लियर? आई थिंक मुझे लगता है यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा और इजी से सॉल्व करना चाहो तो तुम कर सकते हो। देखो ऐसे, क्या मैं इस चीज को यहां पर n कैपिटल N, यहां पर एक चीज छूट रहा है स्मॉल n AL। अब ठीक है, इज इट क्लियर? क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, क्रॉस में है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू माइनस ENAL VD B साइन थीटा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे। अब यहां देखो, हमने एक चीज फर्क रखा है फॉर्मूले में, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, याद करो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में क्या पढ़ के रखा, I इज इक्वल टू NEAVD पढ़ के रखा है। देखो तो NEAVD ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ के रखा है। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। तो तुम मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये देखो NEAVD, ध्यान सुनना, NEAVD यहां पर देखो NEAVD इज इक्वल टू क्या है, I है। तो F इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, F इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे NEAVD इसको हटा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस I, साथ में क्या बचेगा L, और ये बचेगा B साइन थीटा, कुछ ऐसा बचा। इज इट क्लियर? अब ये जो IL है ये किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इधर, तो हम क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में निकालेंगे। सर पॉजिटिव चार्ज अगर इधर, सॉरी इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है तो करंट किधर फ्लो होगा, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हमने फोर्स निकाला है वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाला है इधर की तरफ जाते हुए, हमें करंट की वजह से फोर्स निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट आ गया है तो इस डायरेक्शन में आएगा। इज इट क्लियर? जस्ट अपोजिट आएगा, इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और हमें इधर आना होगा, अपोजिट जाने के लिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये हो जाएगा ILB साइन थीटा। इज इट क्लियर? ILB साइन थीटा। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहो तो ये एक फॉर्मूला यहां से ये बन जाएगा ILB साइन थीटा। अब यहां पर देखो फोर्स ऑन I किस पर, करंट पर लग रहा है, किस लेंथ के कंडक्टर पे लग रहा है, L लेंथ के कंडक्टर पे लग रहा है। कहां पे लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में लग रहा है। इस चीज को अच्छे से लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, इस चीज को अच्छे से लिखना चाहो, F इज इक्वल टू I को रख दोगे बाहर तो यहां पे हो जाएगा L क्रॉस B, चूंकि यहां पे लगा है तुम्हारा क्या, साइन थीटा, ये हो जाएगा। यहां पे तुम्हारा क्या लगा है, ILB साइन थीटा लगा है, तो L और B के बीच में कैसा प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। इज इट क्लियर? ये पूरा का पूरा हमारा क्या था, डेरिवेशन था। इस तरीके से हम लोगों ने इसे फाइंड आउट किया। समझ में आया? फिर से देख लो इसको, बहुत ही अच्छे से देख लो। इसमें क्या था हमारे पास, एक बार मैं रिकैप कर देता हूं, फिर मैं इसके डायरेक्शन की तरफ आता हूं कि डायरेक्शन किधर, किस डायरेक्शन में इसका फोर्स लगेगा। इज इट क्लियर? फिर से सुन लो, हमारे पास ये कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्लो हो रहा है करंट फ्लो होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ फ्लो हो रहा है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इधर जा रहा है, और वो VD मैंने बोला। तो ये रखा कहां है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया किस पे फोर्स, इलेक्ट्रॉन पे, फ्री इलेक्ट्रॉन पे लगाया फोर्स, क्योंकि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, चूंकि वो है इलेक्ट्रॉन इसीलिए चार्ज की जगह पे माइनस ही लगाया, वेलोसिटी की जगह पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी रखा, B साइन थीटा एज इट इज रख दिया। और हम जानते हैं साइन थीटा मतलब इस दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, F इज इक्वल टू माइनस EVD क्रॉस B। इज इट क्लियर? और जैसा कि हम जानते हैं कि ये पूरा का पूरा बड़ा सा कंडक्टर है, और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर दैट इज कैपिटल N। बट ये इनफाइनाइट लेंथ का अगर कंडक्टर है तो हमें इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जाना पड़ेगा, दैट इज N।
और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एन एंड कैपिटल एन? एन इज इक्वल टू एन बाई वी। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम? देन हम लोग पढ़ के रखे हैं कि एरिया में अगर हम लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे दैट विल बिकम वॉल्यूम। दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज ए एंड एल इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। दोनों को हमने किया मल्टीप्लाई, हमने निकाल लिया वॉल्यूम, एन इज इक्वल टू एन एन ए एल। कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन ए एल। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल एन एंड स्मॉल एन। अब बात करते हैं, हमने जो फोर्स निकाल के रखा है सर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है। क्या किसी कंडक्टर के अंदर में केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने माना है कैपिटल एन, दैट इज कैपिटल। हमने इस फॉर्मूले पर हमने रखा कैपिटल एन, एफ इज इक्वल टू माइनस ई एन वी डी क्रॉस बी। इज इट क्लियर? इसको फिर से मैंने देखा कि ये कैपिटल एन तो बहुत बड़े लेंथ के कंडक्टर के लिए हो जाएगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम जाना पड़ेगा। पर यूनिट वॉल्यूम के लिए कैपिटल एन का वैल्यू मैंने रखा NaL। यहां पे रखने के बाद इसको ऐसे, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसको थोड़ा किया सिंप्लीफाई। चूंकि था ये क्रॉस प्रोडक्ट में, इसके क्रॉस प्रोडक्ट को ब्रेक किया तो ये साइन थीटा के टर्म में आ जाएगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ के रखा I इज इक्वल टू NeAVD। हमने पढ़ के रखा है I इज इक्वल टू I, ये देखो NeAVD, इसकी जगह पे I को रिप्लेस किया और हम जानते हैं जहां हम उधर रहे हैं लेकिन आ रहा है करंट इधर, और यहां पे हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा प्लस ILB sin थीटा। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा हाँ, एक बात और कई लोग बोलेगा कि यहां पर माइनस ये पहले से है फॉर्मूला में, तो कोई बात नहीं, यहां माइनस अगर पहले से है तो हमें अपोजिट डायरेक्शन के बारे में सोचना ही नहीं, डायरेक्ट यहां से पॉजिटिव आ जाएगा आंसर। इज इट क्लियर? पॉजिटिव एफ इज इक्वल टू ILB sin थीटा, तो दोनों सही है। अगर अपोजिट डायरेक्शन के लिए फोर्स लेंगे तो माइनस हट जाएगा, मतलब करंट के लिए जाएंगे, या फिर डायरेक्ट यहीं से माइनस के साथ तुम अगर पुट कर दोगे तब भी ये आंसर इतना ही आएगा, एफ इज इक्वल टू ILB sin थीटा। उस हिसाब से अगर मैंने देखा तो ये साइन थीटा के टर्म में है, तो एल और बी के बीच में कैसा रिलेशन होगा? क्रॉस का रिलेशन होगा। आई को लेके जा नहीं सकते, आई स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज व्हाई एल और बी के बीच में कैसा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। इस फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ? इस फॉर्मूले का मतलब ये हुआ एफ इज इक्वल टू IL क्रॉस बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एल लेंथ का कंडक्टर है और उसको क्रॉस करते हुए, मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करते हुए रखा हुआ और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उस पर क्या एक्ट होगा? फोर्स एक्ट होगा। जैसे कि मैंने बताया था तुमको पहले ही लेक्चर के शुरुआत में कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें जाना होगा किसके पास? फ्लेमिंग के पास। और फ्लेमिंग ने रूल दे के रखा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि अपनी तीन उंगलियां, लेफ्ट हैंड की तीन उंगलियों को इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है, जिसमें से ये four finger will point the direction of the magnetic field, central finger will point the direction of the current and F will point the direction of the force। अब उस हिसाब से मुझे बताओ कि कैसे होगा इसका, किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ, मानिए कि नीचे से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो लेफ्ट हैंड से ये वाला हाथ मैंने फैलाया इस तरीके से, ये हमारा फोर फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया, और हमारा जो कंडक्टर है करंट उस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, फोर्स का डायरेक्शन इधर आ रहा है, दैट इज द फोर्स। इज इट क्लियर? समझ में आया बच्चों? दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कवर हुआ। तब तक बच्चे रिवाइज करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चे, धन्यवाद।